हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज का क्लास 4। ठीक है, क्लास 3 में हमने बताया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। क्लास 3 में हमने बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेस्ड पर क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए हमने इसके थंबनेल में लिखा भी है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि पेरीमीटर में अगर मतलब साइड में अगर इंक्रीमेंट होता है तो पेरीमीटर कितने परसेंट से इंक्रीमेंट होता है, अगर साइड में इंक्रीमेंट होता है तो एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज होता है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम, मैंने बताया भी था। तो आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है वॉल्यूम के बारे में। अगर यहाँ भी देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है वॉल्यूम, है ना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के वेतन में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, फिर 20% का डिक्रीमेंट कर दिया जाए, तो वो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लास 3 और 4 का वीडियो आप बढ़िया से देखो। वैसे तो सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 और 4 जो है परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसको अच्छे से देखेंगे। जिनका भी अभी एग्जाम आने वाला है, आरआरबी का चाहे जो भी एसएससी का, है ना, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आता है। मतलब आप कोई भी प्रीवियस से उठा के देखोगे, सीडीएस का हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो तो मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले जो हमने कुछ बताया था कि पेरीमीटर अगर आपको निकालने के लिए कहा जाता है पेरीमीटर, तो मैंने बताया था वहाँ पर कि हम लोग पिछले वीडियो में कि 30 मीटर आंसर लिखते हैं, पावर 1 होता है। अगर एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पर लिखते हैं 30 मीटर स्क्वायर, पावर 2 होता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पर लिखते हैं 30 मीटर क्यूब, पावर 3। मैंने आपको बताया भी होगा कि पावर से हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक निकालते हैं। उसके बाद एरिया में आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस लगाते हैं, सब लिखे बताए हुए हैं क्लास नंबर 3 में। उस वीडियो को आप देखो, इससे प्रीवियस वीडियो, आपको मजा आएगा। ठीक है, और जब वॉल्यूम निकालते हैं तो आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस। ये क्यों लगाते हैं ना, इस पे आप मत जाना, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, लेंदी मेथड। ठीक है, आपको बस इस ट्रिक पे ध्यान देना है। ये ट्रिक से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बेटा। वॉल्यूम का जितना भी क्वेश्चंस होगा वो इसी ट्रिक से आप बना सकते हो। ओके, तो चलिए अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। इफ साइड्स ऑफ अ क्यूब, अब डायग्राम कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास बात देखो इसका। इफ साइड्स ऑफ अ क्यूब आर इंक्रीज्ड बाय 10%, इंक्रीज्ड बाय 10%, तो इंक्रीज्ड बाय 10% जैसे ही उसने बोला तो हम क्या करेंगे, 110 लिखेंगे। ये आपको हमने बता रखा है। 10% इंक्रीज का मतलब 110। क्लियर है? ओके, देन हाउ मच परसेंट इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। वॉल्यूम बोल रहा है ना, तो वॉल्यूम में पावर कितना लगाया है बेटा, 3। पावर लगा दो आप 3। इसको सॉल्व कर दो। 11 की क्यूब होता है 1331 पर हो जाएगा 000, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम में कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, 4 के बाद, 1 2 3 4। देखो कितना बढ़िया ट्रिक है ये, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। लेंदी मेथड क्या है, डायग्राम क्या है, कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ध्यान देना है वॉल्यूम परसेंटेज, बस। परसेंटेज कितना इंक्रीज है या डिक्रीज है, वॉल्यूम बोल रहा है, ये ध्यान रखना। 4 के बाद पॉइंट लगाना है। वॉल्यूम में 4 के बाद, एरिया में 2 के बाद, पेरीमीटर में सेम रहेगा। पेरीमीटर में क्वेश्चन इज आंसर, जो हमने वीडियो नंबर 3 में बताया हुआ है। ओके, आइए अब ये 100 से कितना अधिक है, तो 33.1% पूरा का पूरा लेना है, ध्यान रखना। पॉइंट के बाद वाला भी आपको लेना है। 100 से कितना अधिक है तो 133.1, 100 से कितना अधिक 33.1% इंक्रीमेंट है। इसका आंसर क्या होगा पता है, 33.1% से वृद्धि। ये आपके ऑप्शन में मिलेगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक। ओके, इससे आसान ट्रिक इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज्ड बाय 10%, रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज्ड बाय 10%, ओके, एंड हाइट विल बी डिक्रीज्ड बाय 20%, देन हाउ मच परसेंट इट्स वॉल्यूम। अब इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें ये बात ध्यान रखना है, कहीं कहीं फॉर्मूला का थोड़ा बहुत लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पहले ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बस खाली फॉर्मूला ध्यान रखना है। आर कितनी बार है, 2 बार। एच कितनी बार है, 1 बार। तो अब देखो हम इसी पे ट्रिक लगाएंगे। आर कितने से बढ़ा दिया है, 10% से, तो हम लेंगे 110 का स्क्वायर इंटू हाइट 20% से डिक्रीज बोल रहा है, 20% से डिक्रीज बोल रहा है, तो आप लोगे 80। बस हो गया। मतलब हमने क्या क्या पता है आपको, उस फॉर्मूला में जैसे जैसे पावर होता है, एक बार देखिए आप, आर की पावर 2 होता है तो आर को हमने कर दिया स्क्वायर। अब आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आर की पावर कितना होता है, एच की पावर कितना होता है।
ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे h की पावर कहीं भी 2 नहीं होता है, हमेशा रेडियस ही स्क्वायर में होता है। तो r की स्क्वायर 10% इंक्रीज तो 110 का स्क्वायर। क्लियर। हाइट डिक्रीज बोल रहा था 20% से, तो हमने ले लिया 80। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 121 पर डबल जीरो और ये हो जाएगा आपका 80। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा ये देखिए, 8 2 जा 16 है ना, 1 8 और 1 हो गया 9, ठीक है जी। और इसमें आ जाएगा आपका 000। अब आप देखो, जब कभी भी एग्जाम में 1% इंक्रीज का देता है और एक देता है डिक्रीज का, तो लास्ट में क्या पूछता है, इंक्रीज और डिक्रीज बताओ। उसको पता है कि आंसर क्या आएगा वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग का परसेंट है और डिक्रीजिंग का भी परसेंट है, या तो इंक्रीज में आंसर आएगा या डिक्रीज में आएगा। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो आया है ये क्या आया है ना। तो ये बेटा क्या आया पता है, जब आप 4 के बाद पॉइंट लगाओगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम बोल रहा है, वॉल्यूम में टेकिंग आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस, एरिया में टेकिंग आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस, यानी कि क्षेत्रफल में 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है और आयतन में 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। अब ये 100 से कितना कम है, तो आपको 100 में से 96.8 को करना पड़ेगा माइनस, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, ये हो जाएगा आपका कितना 0, यानी कि 3.2%। 3.2% की क्या होगी पता है आपको, कमी होगी। ये आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, ये ध्यान रखना है। नीचे साइन का मतलब कमी, जब कभी हम ये लिखते हैं शॉर्टकट तरीका है इंक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज, मतलब वृद्धि कमी। क्लियर है बात, ये शॉर्टकट तरीका लिखने का है। तो आपने ये देखा कि अगर क्या बोलते हैं पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर में फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि आंसर सेम रहेगा। एरिया में पावर 2 लगेगा, पावर 2 लगने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 के बाद पॉइंट लगा दो। वॉल्यूम में पावर 3 लगा दो, पावर 3 लगाने के बाद 4 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें ये पार्ट है कि अगर किसी व्यक्ति के इनकम में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसके अलावा ये ट्रिक कहाँ कहाँ काम करता है। अभी मैं 2 क्वेश्चन और लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वहाँ भी इसी ट्रिक का अप्लाई करेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि ये ट्रिक कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन जो हमने बताया था आपको। एक क्वेश्चन और हमने अलग से इसलिए लिया है ताकि बच्चों के दिमाग में कोई भी डाउट ना हो। एक तो हो गया कि अगर सेम परसेंट होगा तो क्या होगा, है ना। एक हमने लिया सिलेंडर का, इससे पहले क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें हमने लिया था कि रेडियस को इतना % से बढ़ा दिया जाए और हाइट को घटा दिया जाए। अब जो बच्चा हमने क्वेश्चन लिया है वो है तीनों % अलग अलग है। अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है वो आपको पता नहीं करना है, L × B × H होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला मैं याद नहीं करवा रहा हूँ, ओके। आप देखो ये पता है ना कि लेंथ कितने से बढ़ा रहा है, 20% से। देखिए यहाँ पे इसका साइन का मतलब इंक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज। लेंथ बढ़ रहा है 20% से, ब्रेथ घट रहा है 20% से। चलिए ये हो गया 20% से वृद्धि, ब्रेथ को घटा दिया गया 20% से, पहले लिख लेते हैं। और फिर हाइट को बोल रहा है कि 10% से घटा दिया गया, 10% से घटा दिया गया है। ये हमने शॉर्टकट लिखा है क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है इसका मतलब इंक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% से कम कर दिया जाए तथा ऊंचाई को भी 10% से कम कर दिया जाए, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। वो आपको खुद बोल रहा है, तय करो कि वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला नहीं याद है, इसमें हमेशा इनटू होता है, कभी भी डिवाइड प्लस माइनस नहीं होता है। क्लियर है, हमेशा क्या करना है, इनटू ही करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस। चलिए 20% इंक्रीज, क्लियर, 20% डिक्रीज, ओके, 10% डिक्रीज। 20% इंक्रीज का मतलब 120, ये ध्यान ये करना पड़ेगा आपको एक काम, इंटू 20% डिक्रीज का मतलब 80, 10% डिक्रीज का मतलब 90। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ओके, क्या क्या किया हमने, पहले हमने क्वेश्चन लिखा 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 10% डिक्रीज, ठीक है। 20% इंक्रीज का मतलब 120, 20% डिक्रीज का मतलब 80, 10% डिक्रीज का मतलब 90। जिनको ये बात समझ में नहीं आता है, रेशियो प्रोपोर्शन देखेंगे, हमने बहुत सारा चीज़ उसमें करवाया हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन, ठीक है जी।
चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 हो गया 96, 9600 हो जाएगा, इंटू 90 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इजीली करने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब 9 8 जा 72, तो 72 को मल्टीप्लाई करना 12 से मुश्किल है, तो 12 8 कर लो पहले 96, 2 जीरो लगा दिया। अब 90 से मल्टीप्लाई तो 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81 और प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा 86, क्या आ जाएगा 3 0। क्या क्या किया समझ में आ गया, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। आपको जैसे भी मल्टीप्लाई करना आता है आपकी मर्जी है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 9600 ये हो गया, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 जा 54, 5 कैरी बचा, 9 9 जा 81 प्लस 5 हो गया 86। अब क्या बोल रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में मैंने क्या बताया था, टेकिंग आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस। ये आप कोड वर्ड लिख लेना, ये हमारा कोड वर्ड है, जो हम आपको ट्रिक बताए हैं वो कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम में 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, एरिया में 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, पेरीमीटर में सेम छोड़ना है, क्वेश्चन में जो दिया होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 के बाद आप पॉइंट लगाओ। 86.4 100 से कितना कम है, तो 100 में से 86 को देखो, जिसको नहीं पता है उसके लिए तरीका है, 100 से कितना कम तो 100 में से माइनस कर लो। बहुत बच्चा बोलता है कि सर डायरेक्ट कैसे आप माइनस कर देते हैं, ये क्लियर नहीं हुआ, तो आप 100 में से उसको माइनस कर लो। ये हो गया आपका 6, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 1 चला गया, यानी कि 13.6% जो होगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है पता है, ऑप्शन में दिया होता है, देखो ऑप्शन इसका कैसा होता है, अभी ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन रहेगा पहला ऐसा, ठीक है, 12% की इंक्रीज, दूसरा 12% डिक्रीज, तीसरा 13.6% इंक्रीज और चौथा 13.6% डिक्रीज। आपको यहाँ पर ये बात ध्यान देना कि जिसमें हमने पॉइंट लगाया था, 4 के बाद हमने पॉइंट लगाया, अब ये 100 से कम है ना, 86 100 से कम होता है कि नहीं, तो 100 से कितना कम है, तो इसका मतलब 13.6 कम है, इसका मतलब आंसर क्या होगा मेरा, कमी 13.6% की कमी होगी, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4th नंबर होगा। जल्दबाजी में आप इसको गलत मत करना, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में दिया होता है, अगर वृद्धि होगा तो भी कमी का ऑप्शन दिया होगा, कमी होगा तो भी वृद्धि का ऑप्शन दिया होगा। समझ में आया कुछ? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको एरिया वॉल्यूम का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और बात करने वाले हैं जिसमें आएगा इंक्रीज डिक्रीज इनकम का। इनकम में भी यही ट्रिक हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा हुआ है कि इनकम ऑफ अ पर्सन। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रिक हमने बताया है कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, ये कहाँ कहाँ काम करता है, ठीक है, ये किस किस क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। तो आपको मैं एक ही चीज़ बता देता हूँ कि जिस किसी भी क्वेश्चन में 1% दिया हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, SI का हो, CI का हो, आप उसको छोड़ देना, वही आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2% मिलेगा। परसेंट से परसेंट की बात कर रहा है। ये देखो आप 20% इंक्रीज, ठीक है, 10% डिक्रीज, अब पूछ भी रहा है परसेंट में। तो जब परसेंट में दिया हो, अब परसेंट में ही पूछता है, तो आप समझ जाना 2% का मतलब एरिया का ट्रिक चलेगा। 2% का मतलब पावर 2 की बात कर रहा हूँ। अगर 3% दिया होता है इसी क्वेश्चन में, 3 का भी मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बता दूंगा इसी में, ठीक है, तो 4 के बाद पॉइंट लगेगा। क्लियर? तो देखिए क्या बोल रहा है कि इनकम ऑफ अ पर्सन एट फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट बेटा, 20%। चलो 20% पहले बोल रहा है कि बढ़ा दिया गया, फिर बोल रहा है एंड आफ्टर दैट हिज इनकम डिक्रीज्ड बाय 10%, फिर क्या किया गया, 10% से कम कर दिया गया, है ना। तो 20% बढ़ा दिया गया तो 120 ले लेंगे, 10% घटा दिया गया तो 90 ले लेंगे, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 108 पे हो जाएगा 00, है ना। अब देखो 2% दिया है ना, तो 2% गिवन है। इफ 2% आर गिवन देन यूजिंग कौन सा, एरियाज ट्रिक, यानी कि एरिया का ट्रिक आपको लगाना है। अगर 3% दिया होगा तो कौन सा ट्रिक यूज करना है, वॉल्यूम का ट्रिक यूज करना है। 4 के बाद पॉइंट लगाना है। सबसे इजी वे मैंने आपको बता दिया बनाने का। बहुत बच्चे अब इसमें लगे रहते हैं एक्स लेकर के, 100 लेकर के बनाने में, है ना। हो गया, आप 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2% है तो 2 के बाद पॉइंट, 100 से कितना अधिक है, 8% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अच्छा, आपको मैंने बताया कि अगर इसी में ऐसा होता कि एक व्यक्ति के इनकम में पहले 10% बढ़ा दिया गया, कुछ समय के बाद 10% घटा दिया गया, अगेन इंक्रीज्ड बाय 20%, क्या क्या हुआ समझ में आया आपको?
एक व्यक्ति के इनकम में पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया तथा पुनः उसके इनकम में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके इनकम में अब कुल कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ये बात तो आप कंफर्म हो जाओ। अगर एक इंक्रीज एक डिक्रीज दिया हुआ है तो हमेशा इंक्रीज डिक्रीज में ही आंसर पूछेगा। क्लियर है? क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि आंसर किस में आएगा, इसीलिए आपको खुद उसको कंफर्म करके बताना पड़ेगा। 10% इंक्रीज तो 110, 10% डिक्रीज तो 90, 20% इंक्रीज तो 120। बात समझ में आ गया होगा आपको। अब या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। चलिए, ये हो जाएगा 9900 इंटू हो जाएगा 12 यानी 120। क्लियर? अब 99 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखो 99 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो तरीका है। एक तो हमने बताया हुआ आपको i से मल्टीप्लाई करो, या इसको आप लिख लो 100 - 1 इंटू कर दो 12, तो ये हो गया 1200। 1200 में से 12 चला जाएगा, सिंपल सी बात है। 1200 में से 12 को हम क्या करेंगे, इसको 100 - 1 मान लिया हमने, 1200 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 8। क्लियर? 9 में से 1 चला गया, हो गया 8, ये हो गया आपका 1, ये हो गया, यानी 1100 क्या हो गया 88। समझ में आ गया होगा बात आपको। ये हो गया 1188 पर कितने 0? 000। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसको मैं मिटा रहा हूँ। दूसरी बात, अब 3% दिया हुआ है, 1 2 3, 2% तो एरिया, 3% तो ट्रिक किसका लगेगा? वॉल्यूम का। मैं जरा यहाँ पर भी लिख देता हूँ। यहाँ पर किसका ट्रिक हमने लगाया? एरिया का ट्रिक। तो वॉल्यूम में हमने क्या बताया था बेटा? 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, टेकिंग आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस। तो 1 2 3 4, इससे बढ़िया ट्रिक इसका हो नहीं सकता है। 4 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। 100 से कितना अधिक है ये? तो 18.8% अधिक है तो वृद्धि, ठीक है ना। 18.8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब इससे ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको कोई भी लेवल का क्वेश्चन होगा, अब मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें आपको मिक्स करके क्वेश्चन बताऊँगा डिफरेंट टाइप का। जैसे प्रॉफिट लॉस में आओगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार खरीदते समय 20% का बेईमानी करता है, एक दुकानदार खरीदते समय 20% का बेईमानी करता है और बेचते समय फिर 20% का बेईमानी करता है। ये प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन आता है। तो कुल कितने % का बेईमानी किया उसने, ठीक है। तो बेईमानी का मतलब यहाँ हो जाएगा 120। बेईमानी का मतलब वो लाभ कमाया, फिर इसका मतलब भी 120। इस क्वेश्चन में भी वही ट्रिक लग रहा है। आप देखो तो 144 हो जाएगा पर डबल 0 आएगा, यहाँ पर लग जाएगा 2 पॉइंट। 100 से कितना अधिक है, यानी कि अगर कोई दुकानदार खरीदते समय 20% का बेईमानी करता है, यानी जहाँ से वो होलसेलिंग करता है, आपके लिए सामान लेके आता है, वहाँ भी 20% का बेईमानी किया, और जब आपको सेल किया, जब आपको वो बेचा है तब भी 20% का बेईमानी किया, तो कुल जो उसको प्रॉफिट होगा होल सेक्शन में, होल ट्रांजैक्शन में, उसको 44% का प्रॉफिट होगा। यानी कि एक ही ट्रिक पर अनेकों क्वेश्चन बन जाता है। डिफरेंट क्वेश्चन आप एक ट्रिक से बना सकते हो। वो आपको जब प्रैक्टिस करोगे, अब आप बुक खोलो, आपको किसी भी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना बहुत सारा मिलेगा। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इनकम का मिलेगा, एक्सपेंडिचर का मिलेगा, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, सारा टाइप हमने आपको करा दिया। मतलब मेन परसेंटेज का टाइप जो है यही होता है, ठीक है। इसमें बहुत बच्चा कन्फ्यूज होता है, तो मैंने एक ऐसा ट्रिक बताया जिससे आपको ईजिली क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको कि पेरीमीटर जब बोला जाए तो जो क्वेश्चन में दिया होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 होता है पेरीमीटर का। एरिया की बात करें, पावर होता है 2, तो आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद या 1% है तो स्क्वायर लगा दो, उसके बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दो, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा। वॉल्यूम की बात करें या 3% की बात करें, 3% का मतलब वॉल्यूम का मतलब 3%, रिवर्स दोनों याद रखना है। तो उसमें 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 100 से इंक्रीज डिक्रीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, ठीक है, मज़ा आया है वीडियो में, क्योंकि मैंने पूरा मज़े लेके आपको ट्रिक समझाया है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर खूब करें, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, बेसिक से हाई लेवल आपको ले जाते हैं। इसीलिए हमने थंबनेल में आप देखेंगे तो लिखा रहता है बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है। जहाँ जहाँ टाइप चेंज होता है मैं वहाँ पे खुद बताता हूँ कि यहाँ पे टाइप चेंज हो चुका है। तो अगर आपको इसी लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है।
चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।